हेलो डियर स्टूडेंट पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो पढ़ा था। तो आज इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन को यूज करके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है? फाइंड द प्रोडक्ट मींस इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज होते हैं उसको यूज करके, जो भी प्रॉपर्टीज यूज होता है उसको यूज करके हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में क्या है? 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब इसमें कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को करते हैं। ए पार्ट में क्या है? ए पार्ट में है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब यहां देखिए, यहाँ 26 इंटू -48 ये अलग है और ये बीच में क्या है? प्लस है। तो 48 इंटू -36 ये अलग है। ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है और बीच में क्या है? प्लस है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के प्रोडक्ट को प्लस करना है। तो हमें यहाँ क्या है? इन दोनों में भी -48 और इन दोनों में भी -48 कॉमन है, सेम है दोनों में -48। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से -48 दोनों के लिए एक ही लिख देता हूँ, कॉमन लिख देता हूँ। कॉमन मीन्स यहाँ इन दोनों के लिए एक ही 48 लिख देता हूँ बाहर, ब्रैकेट के बाहर। और यहाँ अंदर क्या रहेगा? इस साइड रहेगा 26, 46 हमने बाहर लिख दिया है, बीच में क्या है? प्लस। और यहाँ से -48 ऑलरेडी हमने बाहर लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या रहा? -36। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हो गया? यहाँ प्रॉपर्टीज साथ में लिखना है। यहाँ -48 जो है दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। ये देखो, ये -48 हमने बाहर लिख दिया। अब इसमें क्या किया है? दोनों को डिस्ट्रीब्यूट 26 के साथ भी दिया है और -36 के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या करना है? -48 को ऐसे रखो, पहले ब्रैकेट में जो भी है उसको सॉल्व कर दो। अब यहाँ है 26 और यहाँ है प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस और माइनस को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है। तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे 26 को ऐसे रखा, 36 को ऐसे रखा, यहाँ दोनों दो साइन थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस है गया। अब यहाँ देखिए -48 ब्रैकेट, यहाँ 26 के साथ प्लस है, 36 के साथ माइनस है। जब एक माइनस दूसरा प्लस होगा तो क्या करना है? माइनस करना है। 36 में से 26 निकाल दो, 6 में से 6 0, 3 में से 1 10, लेकिन 36 बड़ा है, 26 से 36 बड़ा है, 36 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 46 ब्रैकेट 10 -48 इंटू -10, यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 48 को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है? यहाँ 0 कितना है? 0, एक है, एक 0 यहाँ लगता है। तो 1 इंटू 48, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 480 आ गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस यहाँ लिखना नहीं पड़ता है। तो क्या आ गया? 480 आ गया। और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज हुआ। ये हुआ ए पार्ट। अब हम बी को करते हैं, बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में क्या है? 8 इंटू
53 इंटू -125। अब हमें इसको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, दो नंबर का ग्रुपिंग बना देता हूँ, तीसरे नंबर को अलग से रख देता हूँ। अब जिस भी दो नंबर को ग्रुपिंग करना है हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 8 और -125 का ग्रुपिंग बना देता हूँ। 8 और -125 का ग्रुपिंग बना दूंगा और 53 को मैं बाहर रख दूंगा। हमारा अपना मर्जी है, जिस भी दो नंबर को ग्रुपिंग करना है कर सकते हैं। अब 8 और 25 को कर दो। 8 और 25 क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 और 25 को। 8 5 जा 40, 0 4 कैरी हुआ यहाँ पे। 8 2 जा 10, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 पे 4 20, 0 2 कैरी। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 पे 2 10। यहां माइनस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -1000 इंटू 53। अब लास्ट में क्या करना है, यहां कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हुआ, यहां हुआ हमने ग्रुपिंग किया दो नंबर का, तो ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो लास्ट में यहां क्या करना है, 53 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, सिंपली 1000 में कितने जीरो है, सबसे पहले 53 को ऐसे लिख दो, और 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दो लास्ट में। तो ये आ गया 53,000। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस आ गया, तो -53,000 आ गया। क्या आ गया, -53,000 आ गया। तो ये हुआ बी पार्ट। अब मैं कर देता हूं यहां से डी पार्ट को कर देता हूं और जी पार्ट को कर देता हूं। डी और जी को मैं कर देता हूं, बाकी सी ई एफ एच आप लोग को खुद ही करना है। तो डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है -41 इंटू 102। डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है -41 इंटू 102। अब हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टीज बनाना है। तो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बनाना है, या तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बनाना है। एसोसिएटिव के लिए हमें 3 नंबर चाहिए या 4 चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें यहाँ पे सम या 3 या 4 नंबर्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे -41, अब मैं 102 को लिख देता हूँ 100 प्लस 2। 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। 100 पे 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 पे 2 प्लस कर देंगे तो 102 आ जाएगा। तो क्या कर दिया, सिंपली मैंने 100 को 100 प्लस 2 बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये 41 जो है 41 इंटू 100 प्लस 2 है, तो ये 41 जो है 100 के साथ भी मल्टीप्लाई है, ये 41 जो है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 41 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ दोनों के साथ, 100 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -41 इंटू 100, बीच में क्या है, -41 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद प्लस है, प्लस, फिर -41 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो -41 इंटू 2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे -41 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब यहां कर दो, -41 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सबसे पहले यहाँ 41 सीधे लिख दो, और यहाँ 100 के साथ कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो चढ़ा दो, यहाँ पे लगा दो, और यहाँ माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा।
इसी तरह प्लस प्लस अब यहाँ क्या है 41 को 2 से के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 82 आ गया। अब यहाँ क्या है -4100, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 82 माइनस 82। अब लास्ट में क्या आया, दोनों माइनस आया, दोनों माइनस आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन माइनस ही रहेगा लेकिन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 पे 2 पे 0 प्लस कर दो 2, 8 पे 0 प्लस कर दो 8, 4 के साथ 1, 4 के इन दोनों के साथ कुछ नहीं है तो 4182 आ जाएगा, -4182 क्या आ गया हमारा आंसर है। तो ये हुआ डी पार्ट्स। अब लास्ट में जी पार्ट्स है। जी पार्ट्स को भी सेम इसी तरह करना है, जी पार्ट को भी सेम इसी तरह करना है। इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से एक को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन मीन्स इन दोनों में से एक को तोड़ के 2 नंबर बना देना। जैसे कि -17, जैसे कि हमने 102 को ब्रेक डाउन किया, क्या किया 100 + 2 लिख दिया। अब सेम इसी तरह इन दोनों को भी, इन दोनों में से एक को भी ब्रेक डाउन करना है। अब जिसको भी करना है वो हमारी मर्जी है। अब उसमें 100 को क्यों किया, क्योंकि 100 को इजी हो जाता था। अब इन दोनों में तो सेम ही है, जिसको भी कर लो हमारी मर्जी है। अब यहाँ क्या है -17 को मैं ऐसे रख देता हूं इनटू, यहां मैं लिख देता हूं 30 -30 + 1, यहां पे -30 + 1। अब मैंने इसको 30 - 1 क्यों नहीं लिखा, 30 में से 1 निकालेंगे तो 29 आने वाला था, लेकिन 30 में से 1 निकालेंगे तो 29 तो आ जाएंगे, लेकिन 30 बड़ा है +29 आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों के साइन को चेंज किया। ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बना दिया, ये नेगेटिव था, ये इसको पॉजिटिव बना दिया। अब कर दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो 30 में से 1 निकालो 29 आ गया। 30 बड़ा है, 30 के साथ क्या है माइनस है तो -29। तो अब क्या करना है, अब इसको इसके साथ -17 को -30 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, -17 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो -17 इंटू -30, बीच में क्या है प्लस है, तो -17 इंटू 1 के साथ भी मल्टीप्लाई, -17 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -30 के साथ, बीच में प्लस है प्लस लिख दिया, फिर इसके बाद -17 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब -17 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0, पहले 0 को लिख दो, फिर 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 5, 510। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 510 + 510 आ जाएगा, प्लस लिखना नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ 17 1 जा 17, 17 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 510 में से 17 माइनस कर दो, 510 में से 17 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कैरी 10, 10 में से 7 3, यहाँ 0 आ गया, यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 1 9, और यहाँ क्या है 4 रह गया, तो ये आ गया 493 आ गया, क्या आ गया 493। तो ये हुआ जी पार्ट्स। बाकी रहा सी, ई, एफ और एच, ये 4 आप लोगों को करना है। बाकी ए, बी, डी, ई ये 4 मैंने कर दिया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, a certain freezing process requires that a room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hours. What will be the room temperatures 10 hours after the process begins? अब क्या करना है, एक रूम है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, कमरा है
उस कमरे का टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको क्या करना है, फ्रीज करना है, मतलब उसको टेम्परेचर को कम करना है। कम कैसे करते हैं, हर एक घंटे में एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी फॉर एग्जांपल 12 बजे 40 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको कम करना है, मतलब एक घंटे के बाद 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो 12 बजे के बाद 12 से लेकर 1 बजे तक कितना होता है, 1 घंटा होता है। तो इस 1 घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस कम होते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। यानी पहले 12 बजे 40 डिग्री सेल्सियस था, 12 बजे 40 डिग्री सेल्सियस था, फिर 1 घंटे के बाद 1 बजे 1 PM या 12 बजे क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस था। 1 बजे क्या हुआ, इन 1 घंटे के बीच में -5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। तो कितना 1 बजे कितना होगा टेम्परेचर, 40 में -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद 2 बजे क्या हो जाएगा, फिर से -5 डिग्री सेल्सियस, माइनस मीन्स कम 5 डिग्री सेल्सियस फिर से कम होता है। 1 बजे कितना था, 35 था, 35 में से फिर से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 2 बजे, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह कम करते जाना है। तो 2 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद उस कमरे का टेम्परेचर कितना होगा, जैसे कि 1 घंटे में 35, 2 घंटे में 30 पे पहुंच गया, फिर तीसरे घंटे में 25 पे पहुंच जाएगा, फिर चौथे घंटे में 20 पे पहुंच जाएगा। इसी तरह 10 घंटे के बाद उस कमरे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या कर देते हैं, तो सॉल्यूशन है टेम्परेचर ऑफ रूम in beginning स्टार्टिंग में कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री सेल्सियस अभी स्टार्ट में। तो टेम्परेचर lowered every hour कितना कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस, हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। Therefore हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। Therefore टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, अब 10 घंटे के बाद कितना होगा टेम्परेचर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में था 40 डिग्री सेल्सियस और उसमें से माइनस करना है, कम करना है, क्या करना है, 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। यहाँ डिग्री सेल्सियस तो सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस था स्टार्टिंग में, माइनस उसमें से कम करना है, कितना कम करना है, 5 डिग्री सेल्सियस। कितने हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 10 घंटे में कितने डिग्री सेल्सियस कम होगा, 10 × 5 डिग्री सेल्सियस। हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है और हमें कितने घंटे कम करना है उसको टेम्परेचर, 10 घंटे के बाद देखना 10 घंटे में कितना कम होता है। तो टोटल था पहले स्टार्टिंग में 40 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 10 घंटे के बाद कितना होता है, तो इसके लिए 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 × 5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 × 5 50 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। मतलब 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस कम करना है, 40 डिग्री सेल्सियस था और 50 डिग्री सेल्सियस कम करना है, मतलब कम हो जाएगा। तो 50 में से 40 माइनस कर दो, 10 डिग्री सेल्सियस आया, लेकिन 50 बड़ा है, 50 के साथ नेगेटिव साइन माइनस है, तो -10 डिग्री सेल्सियस। यानी स्टार्टिंग में 40 डिग्री सेल्सियस था, हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता था, और 10 घंटे के बाद अगर उस कमरे का टेम्परेचर देखा जाए
तो -10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। यह है 10 घंटे के बाद कमरे का टेम्परेचर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।